चमत्कार का रहस्य। पूज्य बापूजी के सत्संग से। संत एकनाथ जी महाराज के पास एक बड़े अद्भुत दंडी सन्यासी आया करते थे। एकनाथ जी उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे सन्यासी यह मंत्र जानते थे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और इसको ठीक से पचा चुके थे। वे पूर्ण का दर्शन करते थे। सब में कोई भी मिल जाए तो मानसिक प्रणाम कर लेते थे, कभी बाहर से भी दंडवत कर लेते थे। एक बार वे दंडी सन्यासी बाजार से गुजर रहे थे। रास्ते में कोई गधा मरा हुआ पड़ा था। अरे क्या हुआ, कैसे मर गया, इस प्रकार की कानाफूसी करते हुए लोग इकट्ठे हो गए। दंडी सन्यासी की नज़र भी मरे हुए गधे पर पड़ी। वे आ गए अपने सन्यासी पने में। हे चेतन, तू सर्वव्यापक है। हे परमात्मा, तू सब में बस रहा है। इस भाव में आकर सन्यासी ने उस गधे को दंडवत प्रणाम की। गधा जिंदा हो गया। अब इस चमत्कार की बात चारों ओर फैल गई तो लोग दंडी सन्यासी के दर्शन हेतु पीछे लग गए। दंडी सन्यासी एकनाथ जी के पास पहुँचे। उनके दिल में एकनाथ जी के लिए बड़ा आदर था। उन्होंने एकनाथ जी को प्रणाम किया, प्रार्थना की, अब लोग मुझे तंग कर रहे हैं। एकनाथ जी बोले, फिर आपने गधे को जिंदा क्यों किया, कर्मात करके क्यों दिखाई? सन्यासी ने कहा, मैंने कर्मात दिखाने का सोचा भी नहीं था। मैंने तो सब में एक और एक में सब, इस भाव से दंडवत किया था। मैंने तो बस मंत्र दोहरा लिया कि हे सर्वव्यापक चैतन्य परमात्मा, तुझे प्रणाम है। मुझे भी पता नहीं कि गधा कैसे जिंदा हो गया। जब पता होता है तो कुछ नहीं होता, जब तुम खो जाते हो तभी कुछ होता है। किसी मरे हुए गधे को जिंदा करना, किसी के मृत बेटे को जिंदा करना, यह सब किया नहीं जाता, हो जाता है। जब अनजाने में चैतन्य तत्व के साथ एक हो जाते हैं तो वह कार्य फिर परमात्मा करते हैं। इसी प्रकार सन्यासी अपने चैतन्य के साथ एकाकार हो गई तो वह चमत्कार परमात्मा ने कर दिया। सन्यासी ने वह कार्य नहीं किया। लोग कहते हैं आसाराम बापूजी ने ऐसा ऐसा चमत्कार कर दिया। अरे आसाराम बापू नहीं किया करते। जब हम इस वैदिक मंत्र के साथ एकाकार होकर उसके अर्थ में खो जाते हैं तो परमात्मा हमारा कार्य कर देते हैं। और तुमको लगता है कि बापूजी ने किया। यदि कोई व्यक्ति या साधु संत ऐसा कहे कि यह मैंने किया है तो समझना कि या तो वह देह लेलूप है या अज्ञानी है। सच्चे संत कभी कुछ नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी की दृष्टि उस तत्व पर है, इसलिए वे तत्व को सार और सत्य समझते हैं। तत्व की सत्ता से जो हो रहा है उसे वे खेल समझते हैं। हर मनुष्य अपनी अपनी दृष्टि से जीता है। सन्यासी की दृष्टि ऐसी परिपक्व हो गई थी कि गधे में चैतन्य आत्मा देखा तो वास्तव में उसके शरीर में चैतन्य आत्मा आ गया और वह जिंदा हो गया। तुम अपनी दृष्टि को ऐसे ज्ञानमयी होने दो तो फिर सारा जगत तुम्हारे लिए आत्ममय हो जाएगा। हरि ओम।